राजा शारदानंद की राजकन्या विद्योत्मा अत्यंत सुंदर होने के साथ ही बहुत ही विद्वान थी। उसने शर्त रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा वह उसी व्यक्ति से विवाह करेगी। उसी शर्त के लिए राजा शारदानंद ने अनेक विद्वानों को शास्त्रार्थ करने के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रित विद्वानों ने शास्त्रार्थ में विद्योत्मा को हराने की नाकाम कोशिश की और अपमानित होकर लौट गए, जिसके बाद उन्होंने विद्योत्मा से अपने अपमान का बदला लेने के लिए विद्योत्मा की शादी एक मूर्ख व्यक्ति से करवाने का प्रण लिया। मूर्ख की खोज के लिए अपने सेवकों को भेज दिया। सेवकगण मूर्ख इंसान की खोज में लग गए। रास्ते में सेवकों ने एक आदमी को देखा जो पेड़ के जिस शाखा पर बैठा था उसी शाखा को काट रहा था। सेवकों को लगा इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। उसका नाम कालिदास था। उन्हें कालिदास ही सबसे बड़ा मूर्ख लगा। इसके बाद विद्वानों की मंडली कालिदास को लेकर विद्योत्मा के यहाँ पहुंची और कहा कि ये हमारे गुरु हैं, ये आपको बहस में हराने वाले हैं, लेकिन आजकल वो मौन रहते हैं, अर्थात उनका मौन व्रत है। वे अपना मौन व्रत नहीं तोड़ेंगे, वे केवल इशारे से आपके प्रश्न का उत्तर देंगे जो हम आपको शब्दों के माध्यम से बताएंगे। विद्योत्मा को कोई आपत्ति नहीं हुई। उसने प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। विद्योत्मा कालिदास को सांकेतिक भाषा में प्रश्न पूछने लगी। विद्योत्मा ने कालिदास को एक उंगली दिखाई जो बताता है कि ब्रह्म एक है जो मूल तत्व है, लेकिन अनपढ़ कालिदास को लगा कि यह राजकुमारी मेरी एक आंख को फोड़ना चाहती है, इसलिए उसने राजकुमारी को दो उंगलियां दिखाई, जिसका मतलब है कि अगर आप मेरी एक आंख फोड़ दोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। लेकिन विद्वानों की मंडली ने राजकुमारी को समझाया कि गुरुजी कह रहे हैं कि केवल ब्रह्मा ही पूर्ण नहीं हो सकते, इसलिए दो मूल तत्व हैं, ब्रह्म और जीव। विद्योत्मा को उत्तर सही लगा। इसके बाद विद्योत्मा ने दूसरे प्रश्न के लिए कालिदास को 5 उंगलियां दिखाई, जिसका अर्थ था कि दुनिया के भीतर एकमात्र 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश हैं। लेकिन कालिदास ने कुछ और समझा। कालिदास को लगा कि राजकुमारी मुझे थप्पड़ मारने के लिए कह रही है, तो जवाब में कालिदास ने मुक्का दिखाया, जिसका अर्थ धूर्त विद्वानों की मंडली ने समझाया कि 5 तत्व अलग अलग अप्रभावी हैं। एक बार सभी मिलकर एक हो जाते हैं तो ब्रह्मांड बन जाता है। इसी तरह बातें चलती रही। कालिदास विद्योत्मा के प्रश्नों का मूर्खतापूर्ण उत्तर देते रहे, लेकिन धूर्त विद्वानों की मंडली उनके द्वारा दिए गए उत्तरों को सुधारती रही। आखिरकार विद्योत्मा को कालिदास से शादी करनी पड़ी। शादी के बाद विद्योत्मा को एहसास हुआ कि वह तो अनपढ़ है और कुछ भी नहीं जानता। तब विद्योत्मा ने कालिदास को यह कहकर घर से निकाल दिया कि पहले शिक्षा प्राप्त कर विद्वान बनो, फिर मेरे पास आओ। यह बात कालिदास के मन को छू गई और वह माँ सरस्वती के मंदिर में जाकर तपस्या करने लगे। माँ सरस्वती प्रसन्न होकर उनकी जीभ पर बैठ गई और उन्हें देखते ही देखते सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो गई। सिद्धियां प्राप्त करने के उपरांत जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया और संस्कृत भाषा में कहा, कपाटम उद्घाट्य सुंदरी, जिसका हिंदी में अनुवाद दरवाजा खोलो सुंदरी है। विद्योत्मा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, अस्ति कश्चिद वाग्विशेषः। हिंदी अनुवाद, लगता है कोई विद्वान आया है। कालिदास ने पत्नी विद्योत्मा को अपना पहला गुरु माना, क्योंकि विद्योत्मा की वजह से ही वो ज्ञान की खोज में निकले थे और उन्होंने अपने काव्यों और प्रसंगों में भी इसका वर्णन किया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं इसी तरह की कहानियाँ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।